माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मण बेनीवाल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग कैसे सीखें। कि शुरू में शेयर मार्केट में आए तो कैसे सीखें, क्या करें क्या नहीं करें। हमेशा कभी भी अपन मार्केट में आते हैं, एंट्री होते हैं, तो उस वक्त कम कैपिटल और कम क्वांटिटी, जैसे कोई भी आप शेयर ले रहे हो, किसी का भी शेयर ले रहे हो, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करो। सीखने का मेन ट्रिक यही है। रोज़ सेट देखो, ये सब लोग 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद में क्या लगता है, सबको बोरिंग लगता है कि क्या यार, एक दिन की अभी कोई पिक्चर हो तो आदमी रोज़ ही देख लेता है, उसमें भी आदमी बोर हो जाता है। परंतु इसमें ये नहीं, इसमें आप रोज़ चार्ट वॉच करो, मार्केट वॉच करो, मार्केट में कहाँ कब क्या चल रहा है, कौन सा स्टॉक शेयर है, कौन सी प्राइस पे चल रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने को रोज़ ही डेली देखना पड़ेगा, तभी होगा। इसमें क्या है, आपने 2 दिन देख लिया, 4 दिन देख लिया, उसके बाद में वापस 4 दिन छोड़ दिया, फिर उसमें कोई मतलब नहीं। फिर आप बोलोगे कि मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ, परंतु मैं तो वैसा नहीं कर पाता, मेरे को तो नहीं पता चलता। अरे किया है क्या तूने भाई? तूने तो बस है ना 4 दिन देखा, फिर 10 दिन नहीं देखा, उसका मतलब ही नहीं रहता है ना कुछ। अपने को कंटिन्यू ही वॉच करना है। और जैसे कि नए नए होते हैं तो उसमें दिन में मार्केट देखो। अपने को मार्केट में, आपको जैसे कोई जॉब वाला बंदा है तो उसको देखने का कम टाइम, सुबह आधा 1 घंटा टाइम मिल जाए, उसके बाद में लंच टाइम में समझ लो आधा घंटा मिल जाए, तब वॉच करो कि क्या है, सुबह आपने जो शेयर देखे वो कौन सी प्राइस पे चल रहे हैं। आज से 1 मंथ पहले समझो कोई शेयर ये प्राइस पे था, आज ये प्राइस पे, वो प्राइस पे क्यों गया, उसके पीछे क्या रीज़न है भाई। 3 मंथ से जो अपडेट आती है वो रीज़न है, क्या बात है कि वो ऊपर जा रहा है। तो वैसे हर शेयर की पकड़ करो, फिक्स कर लो कि मैं 15, 20, 50 शेयर पे ही, तो उन पे आप रोज़ वॉच करो। महीना भर बाद में कि 1 महीने पहले इतने का था, इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हर एक चीज़ वॉच करोगे तो ही हो पाएगा। अभी स्टूडेंट होता है फर्स्ट क्लास में, अपन अभी आजकल तो फर्स्ट हो रहा ही नहीं है, आजकल तो जूनियर के जी, फिर सीनियर के, नर्सरी से फिर जूनियर के जी, सीनियर के जी, उसके बाद में फर्स्ट में पहुंचते हैं। उसके बाद में 1 to 10 12 होता है, उसके बाद में ग्रेजुएशन होता है। तो ये सब, इसमें भी बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। अपन पढ़ाई करते थे तो भी अपने को कैसा लगता था कि अरे यार कंटाला आ रहा है, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ये सब नहीं। इसमें भी आपको कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा। मार्केट को वॉच नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सेकंड बात ये है कि आप मार्केट में आ गए, शुरू में नॉलेज नहीं होता है। अब मैंने भी यही गलतियाँ किया, अब सब लोग बाद में बोलते हैं कि सब वही गलती करते हैं, परंतु शुरू में आते हैं मार्केट में तो फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि अपने को कम कैपिटल और कम क्वांटिटी से ही इन्वेस्ट करना है। समझो आप मार्केट में आ गए, एकदम आज 1-2 स्टॉक लिया, आपका अच्छा चला, तो कल परसों आपने जितना ही आपके पास कैपिटल है सारा ही उसमें डाल दिया, उसके बाद में आपका स्टॉक डाउन चला गया और आप लॉस में हो, और फिर आपने मार्केट देखना छोड़ दिया। 4-5 दिन में देख रहे हो कि हाँ मेरा ट्रेड इतना लॉस में, इतना लॉस में। फिर आप यही कह रहे हो यार मार्केट में तो क्या सीखना, आपको सीखना ही नहीं। तूने किया क्या, आप तो आए और सीधा ही अपना पूरा कैपिटल डाल दिया, उसके बाद में आप मार्केट ही नहीं देख रहे हो, तो मार्केट से क्या सीखोगे। सीखने के लिए मार्केट में शुरू में कम कैपिटल कम क्वांटिटी से आना है, और जो कैपिटल ज़्यादा है तो भी कम क्वांटिटी से लो, शेयर ज़्यादा ले लो। आपको ज़रूरी नहीं है कि है ना एक शेयर का ही 100 क्वांटिटी लेना है, आप 5-5 ही लो। 5-5 में आपने एक बार में पूरा कंप्लीट कैपिटल डाल दिया तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। जैसे डाल दिया, लॉस हो गया, कुछ भी हुआ हो, कैपिटल ख़त्म होने के बाद में आप फिर आगे ट्रेड करने के लिए पैसे, ये सब में होता है, मेरे में ये ऐसा ही हुआ है, सब में ही होता है। तो अपन वापस 1-2 महीने के लिए रुक जाएंगे, फिर और डालेंगे, फिर और कैपिटल डालेंगे, और पैसा चला जाएगा, फिर तो अपने लिए तो जुआ हो गया कि मार्केट तो एक जुआ है। परंतु आपने मार्केट को मार्केट के तरीके से खेला ही नहीं है, तो आपके लिए जुआ ही होगा ना। मार्केट को मार्केट के तरीके से खेलो,
उस पर पूरा एनालिस करो, देखो, रोज़ चार्ट पढ़ो, कौन सा स्टॉक है। आपने अपनी नज़र में ऐसे स्टॉक रखो कि मैं इसके ऊपर रोज़ देखूंगा, वॉच करूंगा। रोज़ डेली वॉच करोगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोई भी हैबिट होती है आदमी की, डेली हैबिट होती है, तो उसमें फ़र्क ही पड़ता है। और एक नया आदमी कोई करना चाहे तो उसमें भले अपना दौड़ने की लगा दो, रेस लगाने में। एक आदमी डेली रेस लगा रहा है वो अलग लगाएगा, एक आदमी नया नया होगा, 1-2 दिन रेस लगेगा, उसके उसके में बहुत डिफरेंस होता है। वैसे यही मार्केट है, आपको कौन सी लंबी रेस का घोड़ा बनना है, या वही 1-2 दिन लगाया फिर और 10 दिन नहीं दौड़ लगाया फिर वापस वो, तो उसमें तो आपकी कैपिटल जाना ही है, कुछ मिलना है नहीं। जे आपको मार्केट के अंदर कुछ बनना है तो आपको कम कैपिटल और कम क्वांटिटी से ही करना पड़ेगा। आप शुरू में आपको जो भी स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, आप 5 शेयर ले लो, 10 ले लो, उतना लेके कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। उसके ऊपर फिर आप करो कि मेरा डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ। गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न पीछे है, सही हुआ तो क्यों हुआ। यानी आपका डिसीजन सही रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आगे जाके आप और शेयर लेंगे, आप बोलेंगे हाँ ये सही। तो उसमें धीमे 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 प्रैक्टिस करोगे तभी। और आप एकदम सोचोगे मैंने आज 500 क्वांटिटी ले लिया, 1000 क्वांटिटी ले लिया, तो फिर वो डाउन गया तो आपका लॉस जाएगा, फिर आप निकलोगे, आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, फिर आप और 2-4 महीना मार्केट से दूर जाओगे, फिर वापस आप मार्केट में आओगे, वही रिव्यू घूमता रहेगा और आपके दिमाग में आखिर में ये हो जाएगा कि ये तो मार्केट एक जुआ है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मार्केट में बैठना पड़ता है। और शाम के टाइम जब भी आप ऑफिस में टाइम नहीं मिले तो शाम को घर जाओ, घर जानते हो, खाना वाना खाते हो, उसके बाद में वॉकिंग करते हो, तब उस चार्ट को देखो, तब समझो कौन सा मार्केट क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। पढ़ाई करने के टाइम शाम को अपन पढ़ते थे, उस वक्त आधा 1 घंटा आप वॉच करो शाम के टाइम, जब भी टाइम मिले 15-20 मिनट। या मॉर्निंग का टाइम रख लो कि भाई हाँ मैं रोज़ डेली 20 मिनट चार्ट देखूंगा, शेयर देखूंगा, कौन सा कहाँ है क्या नहीं है, सब देखेंगे। तो वो अपने नियम बनाएंगे तभी हो पाएगा। आप ये सोचोगे कि हाँ कि मैं बस आ गया, मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट कर दूँ। वो लोग वो बोल रहा था कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया इतना प्रॉफिट हो गया, वो ये बोल रहा था मैंने इतना इन्वेस्ट किया इतना प्रॉफिट हो गया। ये सब नहीं, आपको खुद को अंदर लग के ही करना पड़ेगा। खुद लग के सीखोगे वो अलग होगा। और बाकी जैसे मेरे भाई आते हैं, समझो आप एक ट्रिक पे रहो। जैसे मार्केट के ट्रेडिंग गुरु होते हैं, अलग अलग एनालिस्ट होते हैं, अपने वीडियो डालते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने वीडियो डालते हैं। तो जैसे आपने 2 महीना तो किसी का वीडियो सुना, उसके हिसाब से आपने ट्रेडिंग की, आपको उसका अच्छा नहीं लगा, अब क्या पता उस वक्त मार्केट भी का रिव्यू अच्छा नहीं हो, फिर आपने क्या किया, उसका छोड़ दिया, दूसरे का शुरू कर दिया। फिर और आप एक को पकड़ो, आप जिसका भी आपको ये लगे कि भाई ये एक्सपोर्ट ये एनालिस्ट मेरे को बढ़िया है, आप देख लो, आपके हिसाब से एक का ही ट्रिक से चलो। आप ये सोचोगे कि मैंने 2 महीने इसका, 2 महीने इसका, 2 महीने इसका, 2 महीने इसका, तो आप में तो 5-6 अलग अलग तरीके घुस गए दिमाग में। फिर सोचोगे ये तरीके से ट्रेडिंग करूँ तो वो उल्टा हो जाए, तो फिर नहीं नहीं वो बताया उससे करता हूँ, फिर नहीं उससे करता हूँ। तो ऐसे करते 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 क्या होगा, वो आपकी कैपिटल पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे ट्रेडिंग, किसी भी एक का वीडियो सुनो। जो भी मार्केट में बड़े बड़े एक्सपोर्ट आते हैं, चैनल्स भी हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनके वीडियो सुनो। सुनते हो एक का ही ट्रिक होगा, आपका भी जो भी हो एक ट्रिक पे ही चलो कि भाई मेरे को इस हिसाब से मैं ये चीज़ देखता हूँ चार्ट में, मेरे को ये ओके लगती है, तो उसके हिसाब से ही चल के उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करो। जब भी करते हो तो अपने को कम क्वांटिटी, मेन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। बाकी तो आपके पास समझो 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया है। अब कोई लोग बोलते हैं 1 लाख में कितना शेयर लें, 1 लाख में कितने भी ले सकते हो आप, लेने वाला तो एक भी लेता है। आप उसमें 20 लो, 30 ले लो, उसमें सब शेयर का 5-5 क्वान्टिटी ले लो, तो आपको ऐसा आपका नुकसान नहीं होगा। मेन 5 क्वान्टिटी लेने से क्या होगा, फ़ायदा क्या है कि आपको सीखने को मिल गया, और दूसरा फ़ायदा क्या, आपको नुकसान नहीं हुआ। और नुकसान होगा तो 5 क्वान्टिटी में बिल्कुल ना के बराबर नुकसान होगा। तो हमेशा भी ट्रेडिंग करते हो तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि कम क्वांटिटी,
कभी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको नुकसान ही होगा। और धीमे धीमे आप सीखो। जब आपको समझ में आ जाए कि मेरी 5-5 क्वांटिटी में मैं सही, आप 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप एकदम ऐसे लग जाए कि हाँ कि मेरा तो ओके जा रहा है, अपना लॉस क्यों करना। ये भरपूर है मार्केट, ये आज है, कल है, परसों है, ये है, ये भंडार है। इस भंडार के अंदर आपको जितने तरीके से कूदोगे उसके हिसाब से जाओ और उसके हिसाब से इस भंडार में से माल निकालो। परंतु धीमे धीमे जाना है। कोई भी खनन होती है उसकी खोद करते हैं तो धीमे धीमे आगे से करते हैं। ये तो थोड़ा ही है कि उसके अंदर एकदम सीधा ही अंदर बीच में घुस जाते हैं, वो नहीं। बीच में घुसोगे तो फंस ही जाओगे। ये एक जाल है, इस जाल में आप फंस ही जाओगे बीच में कूदे तो। धीमे धीमे आपको ऐसा लगे मेरे 5-5 ट्रेड ओके ट्रेडिंग में जा रहे हैं, एकदम बराबर जा रहे हैं, अभी प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो उसके बाद में आप पहुँच के डबल कर दो, 10 क्वांटिटी कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कैपिटल पे डिपेंड है। परंतु पहले आप खुद अंदर से श्योर हो जाओ कि हाँ, अब अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने, आप रात को चार्ट देखो, देखने के बाद में ऐसा व्यू करो कि कल सुबह कि ये वाले या एक हफ्ते का, जैसे मार्केट में तो 1 डे तो कोई इंटरडे करते हैं उनके लिए होता है, तो नए आदमी को तो कभी इंटरडे करना ही भी नहीं चाहिए। जैसे आपको देखना है तो आप 7 डे का देखो या 15 दिन का या मंथ का, ऐसे आप व्यू कर लो कि ये शेयर भी आने वाले दिन में इतने पे जाएगा। आप अपने अंदर देखो टेक्निकल क्या है इसका, क्या मार्केट कैप है, कैसे इसका ग्रोथ है, क्या सब चीज़ देख के आप ऐसा अंदाज़ लगाओगे भाई कि ये शेयर मेरा जम जाए। फिर वो वहाँ जाए तो कि हाँ मैंने ये इंडिकेटर देखे थे, ये इंडिकेटर से ही ये वहाँ पहुँचा है, तो आगे भी आप वो इंडिकेटर फॉलो करो। दूसरे मार्केट में तो बहुत शेयर है, दूसरे वाले शेयर पे लगाओ। कितने पे आपका 10 में से 7 पे सही जा रहा है तो आप सही हो। अब 10 के 10 तो सही जाते नहीं है, किसी के भी नहीं जाते हैं। 10 में से 7 आपके सही जा रहे हैं तो आप वो ट्रिक पे चलो, अपना एक ट्रिक फॉलो कर लो कि मेरे को ये ट्रिक से ही करना है। वही ट्रिक से आप आगे बढ़ोगे तो ही कर पाओगे। और डेली शाम को वॉश करो 1 घंटा, उसमें देख लो, लिख लो, नोट कर लो कि भाई मैंने ये कल मॉर्निंग में ये शेयर यहाँ तक जाएंगे, उनमें 5-5 क्वांटिटी ले लो, क्वांटिटी लेकर रख लो। 5 क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो आप ज़्यादा कैपिटल डालोगे तो उसमें तो नुकसान होना ही है। ऐसे धीमे धीमे करते करते आप सीख जाओगे। आप भी आपको भी साल 1.5 साल होगा, ये स्लो में सीखोगे तो उसमें आपको भी मज़ा आएगा। बाद में आप भी बोलोगे मेरे को भी कॉन्फिडेंस है, ये शेयर कल ऊपर जाने वाला है। वो एक बचपन में कहानी सुनते थे ना, खरगोश और कछुआ की। कछुआ, खरगोश कितना फास्ट दौड़ता है तो भी कछुआ आगे निकल गया ना। वैसे ही बात है कि अपन धीमे चलेगा वो तो आगे जाना ही है, और आप फास्ट चलने में कोशिश रहोगे तो आगे भी जा सकते हो, और कहीं जाओगे उसका कुछ पता ही नहीं रहेगा आपको। ये मार्केट कहाँ ले जाके आपको कहाँ फेंक देगी, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा। इसलिए कम भी ट्रेड करो तो पहले बिल्कुल कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है, और वॉश करते रहो कंटिन्यू मार्केट को, बीच में छोड़ना नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैं 4 दिन कर लूँ फिर 3 दिन छोड़ दूँ, आपने वो 3 दिन जब मार्केट वॉश नहीं किया है उस वक्त क्या हुआ होगा क्या पता। हर चीज़ को ध्यान रखोगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है मार्केट में। एकदम कंटिन्यू वॉश करोगे तो आपका कंटिन्यू प्रॉफिट बनेगा तो आप प्रॉफिट पे आगे लेंगे। आप कंटिन्यू वॉश का यही फ़ायदा होता है। अपन करते रहेंगे आप कंटिन्यू वॉश ट्रेडिंग, तो अपने आप धीमे धीमे आपको भी वो नॉलेज हो जाएगा जो सब लोगों को नॉलेज है। और स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस, कभी भी कोई भी आप शेयर लो तो आप फिक्स कर लोगे इसके नीचे जाएगा तो मैं नहीं रखूँगा, और इसके ऊपर आएगा तो मैं वापस ले लूँगा। तो स्टॉप लॉस के बिना तो कभी काम ही नहीं करने का, हमेशा पहले स्टॉप लॉस डाल ही देने का कि मैंने ये इतने पे लिया है। जैसे आपने 170 पे ले लिया समझो, तो
तो आपने फिक्स कर लिया कि मैं कितने तक लॉस जाए झेल सकता हूँ, उतने पे कायम रहो। फिर नहीं, कई कई लोग क्या करते हैं कि 170 पे लिया, 140 का स्टॉप लॉस डाल देते हैं, 140 के नज़दीक जाने लगता है उनको 130 कर दो। अरे तो फिर स्टॉप लॉस डालने का मतलब ही क्या हुआ? वो तो आपका हिट हुआ ही नहीं। आप अपना एक फिक्स कर लो कि मेरा को स्टॉप लॉस इतना परसेंटेज पे डालना है। जैसे आपने अपना परसेंटेज कर लिया कि भाई मेरे को रिवॉर्ड 20% चाहिए, तो मैं स्टॉप लॉस 10% पे डालूँगा, नुकसान हो। तो वो आपका एक फिक्स कर लो कि अपने को स्टॉप लॉस कितने पे डालना। जितने पे स्टॉप लॉस डाल दिया उतने पे गया मार्केट, हिट नीचे जा रहा है तो कुछ ध्यान नहीं देने का। अपने वापस स्टॉप लॉस के ऊपर आ गया, अपने को कि इतने पे लेना है, उतने पे आते ही अपना डाल के वापस ले लो। ऐसा अपन करेंगे ना, 1 2 3 बार हो जाएगा, समझो आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना ही है आपका। 3 बार समझो आपने स्टॉप लॉस, जैसे 170 150 का आपने स्टॉप लॉस डाला, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप और नीचे गए, स्टॉक और वापस ऊपर जाने लगा, आपका स्टॉप लॉस को क्रॉस करने लगा, आपने वापस ले लिया, वापस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं। ऐसा 2 3 बार हो गया। उसके बाद में समझो आपको जो स्टॉप लॉस हिट होने के अंदर जो नुकसान हुआ है वो एक बारी में ही पूरा कंप्लीट करके दे देगा प्रॉफिट। हमेशा अपने जो भी हो स्टॉप लॉस पे एकदम कायम रहने का फिक्स, कि ऐसा नहीं हो कि अपन ने डाल दिया फिर और मार्केट नीचे जा रही है और नीचे कर रही है तो आप नुकसान में घुसते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। मेन स्टॉप लॉस का भी विशेष ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते वक्त। और रोज़ शाम को वॉच करो मार्केट को, कहाँ पे कौन सा गया, और दिन में जिसको टाइम मिलता है तो उसके लिए तो बेटर है रोज़ वॉच करो, कंटिन्यू हो वॉच करोगे, उसके बाद में ही आप ट्रेडिंग करोगे तो ही आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे। आप पहले आओगे और एकदम शुरू में स्टार्ट में ज़्यादा ट्रेडिंग कर लोगे, अपना कैपिटल डाल दोगे, फिर आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। या पहले आप कैपिटल डाल के ज़्यादा नुकसान कर लेंगे, फिर आपके पास कैपिटल कम रहेगी तो भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी कम रहेगा। इसलिए शुरू में बिल्कुल कम कैपिटल कम क्वांटिटी से करते रहेंगे तो आपको आगे आपके पास कैपिटल बची रहेगी, तो आपको नॉलेज होगा। नॉलेज होने के बाद में आप अपनी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा सकते हैं, क्यों आपको नॉलेज हो गया, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो गया, आप किसी का सुन नहीं रहे हो, अपना खुद का देख रहे हो। आपको पता है कोई भी आदमी अपना धंधा करता है तो उसको पता है ना कि मेरे धंधे में ये चीज़ चलने वाली है, तो आपको भी यही आपका धंधा हो गया, आपको इसमें समझ में आ गया कि मेरा ये चीज़ चलने वाला है। ओके, जय हिंद दोस्तों।